नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की गुफ्तगू से तंग आकर उमैया ने कहा, इब्ने अबी कहाफ़ा, तुम इस ग़ुलाम के इतने हमदर्द हो तो इसे ख़रीद क्यों नहीं लेते? सिद्दीक़ अकबर ने झट फरमाया, बोलो क्या लोगे? उमैया ने कहा, तुम अपना ग़ुलाम फ़िस्तास रूमी मुझे दे दो और इसे ले जाओ। फ़िस्तास रूमी बड़ा कारगर गुज़ार ग़ुलाम था और अहले मक्का के नज़दीक इसकी बहुत ज़्यादा कीमत थी। उमैया का ख्याल था कि अबू बकर इसको देने पर कभी रज़ामंद ना होंगे, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फ़ौरन बोले, मुझे मंजूर है। उमैया हैरान रह गया, ढिठाई से बोला, क़िस्तास के साथ 40 औकिया चांदी भी लूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस पर भी रज़ामंद हो गए। उमैया ने खुद बड़े नफ़े का सौदा किया। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर बिलाल को साथ लेकर चलने लगे तो हंसकर कहने लगा, इब्ने अबी कहाफ़ा, तुम्हारी जगह मैं होता तो इस ग़ुलाम के दिरम के छठे हिस्से के इव्स भी ना ख़रीदता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, उमैया, तू इस ग़ुलाम की क़द्र व कीमत से वाकिफ़ नहीं। मुझसे पूछो तो यमन की बादशाही भी इसकी कीमत में हीच है। ये कहकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को आज़ाद कर दिया और साथ लेकर बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचे। सारा वाक़या प्यारे नबी को सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया, अबू बकर, इस कार खैर में मुझे भी शरीक कर लो। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसे आज़ाद कर दिया है। मुशरिकीन के पंजे सितम से रिहाई पाने के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने आप को हमतन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया। दुख हो या सुख, सफ़र हो या हज़र, वाज़ व तबलीग की मजालिस हों या जंग का मैदान, वो हमेशा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे। हज़रत बिलाल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़ना थे। वो हमेशा रहमत आलम की खिदमत में हाजिर रहते। हजूर किसी काम का हुक्म देते तो उसका अंजाम देने में अपनी जान भी लड़ा देते। आपने अपने बेशतर खानगी अमूरान के सुपुर्द कर दिए। वो हजूर के मुअज़्ज़म ही ना थे बल्कि एक आबिद शब जिंदादार भी थे और फ़िक्र आखरत से हर वक्त लर्ज़ा बरांदाम रहते थे। उनकी बीवी हिंद का बयान है कि हज़रत बिलाल अपने बिस्तर पर लेटते तो फरमाते, इलाही, मेरे गुनाहों से दरगुज़र फरमा और मेरी बीमारियों में मुझे माज़ूर समझ। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक दिन फजर की नमाज के वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को बुलाकर पूछा, ए बिलाल, मुझे तुम अपना कोई ऐसा अमल बताओ जिस पर सबसे ज़्यादा अजर व सवाब की उम्मीद हो, क्योंकि मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की चाप सुनी है। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ऐसा अमल तो कोई नहीं किया, अलबत्ता रात दिन मेरा कोई वज़ू ऐसा नहीं है जिसके बाद मैंने नमाज ना पढ़ी हो। हज़रत बिलाल को बारगाह रिसालत में जो क़ुर्ब हासिल था उसकी बिना पर तमाम सहाबा उनको नहायत महबूब व मुहतरम जानते थे। सही बुखारी में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाया करते थे, अबू बकर हमारे सरदार हैं और उन्होंने हमारे सरदार बिलाल को आज़ाद कराया। आपके वालिद रिबा हबशी थे। वो अपनी अहलिया हमामा के हमरा मुस्तक़िलन मक्का में आ बसे थे और कुरैश के ख़ानदान बनु जमा की ग़ुलामी इख्तियार की थी।
اسی غلامی کی حالت میں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 28 برس پہلے رباح اور حمامہ کے فرزند بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ بلال نے ہوش کی آنکھیں کھولیں تو چاروں طرف کفر و شرک کی ضلالت کو محیط پایا۔ ان کا آقا امیہ بن خلف جمحی بھی سخت مشرک تھا۔ اسی کی غلامی میں انہوں نے زندگی کے 28 برس گزار دیے۔ اسی اثناء میں ان کے کانوں میں دعوت توحید کی صدا پہنچی۔ یہ بعثت کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رازداری کے ساتھ تبلیغ حق کا آغاز فرمایا تھا۔ حضرت بلال طبعاً نہایت نیک نفس اور پاک باز تھے اور بعثت سے پہلے بھی وہ حضور کے اخلاق عالیہ سے متاثر ہو چکے تھے۔ چنانچہ صدائے توحید سنتے ہی انہوں نے بلا تامل اس پر لبیک کہا اور اپنا دل و جان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کر بیٹھے۔ ارباب سیر کا بیان ہے کہ وہ ان 7 سعید الفطرت ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ اس طرح ان کو السابقون اولون کی مقبول الہی جماعت میں بھی امتیازی درجہ حاصل ہو گیا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت بلال زہد و فقر میں ہمیشہ اپنے آقا و مولا کے شریک رہے۔ اگر حضور کو فاقہ ہوتا تو وہ بھی فاقہ سے ہوتے، اگر حضور کو کوئی دکھ پہنچتا تو وہ بھی سخت دکھی ہو جاتے۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کی راہ میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ ایک دفعہ 30 رات دن مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی